अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और वापिस से स्वागत है आप सभी लोगों का एक Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए जरूरी सवाल होते हैं, उसका जवाब इस वीडियो में रहता है। जो लोग भी सऊदी अरब जाते हैं तो क्या वहाँ पे उनका पासपोर्ट रख लेते हैं कफ़ी लोग, कंपनी लोग, उस पर क्या रूल्स हैं, इस पर एक भाई ने सवाल किया था, उसका जवाब देने वाला हूँ। और भी ज़रूरी सवाल थे, लाइक इकामा नहीं बना, कैसे वहाँ से वापस आएँ, 3 महीना का जो वीज़ा का पीरियड रहता है, नोटिस पीरियड, आप गए पहली बार तो उस 3 महीने में क्या बिना बिना फाइनल एग्जिट लगाए अपने देश वापस आ सकते हैं अगर इकामा नहीं बना तो। ऐसे बहुत ही ज़रूरी सवाल सऊदी ट्रैवल के रिगार्डिंग पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पहला सवाल लेना चाहूँगा नियाज़ अहमद का। ये करें कि सर जी इस एक वीडियो बनाए, आजकल एजेंट लोग अच्छा कंपनी का इंटरव्यू करवा के वीज़ा सप्लायर कंपनी का दे दे रहे हैं। तो देखिए भाई, कई कई बड़ी कंपनी जैसी हैं जिनके पास अपना वीज़ा नहीं होता है, तो वो लोग सप्लायर कंपनी से वीज़ा लेती हैं और वैसे इंटरव्यू करा लेते हैं। फिर वीज़ा जब आप चेक करते हैं सप्लायर लगता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहाँ जाके लोग काम कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और बाकी अगर आप देखते हैं तो आजकल जो है दबदबा केवल सप्लायर कंपनियों का है। ज़्यादातर कंपनियाँ ऐसी हैं जो सप्लायर रहती हैं या सप्लाई करती हैं मैन पावर बुला के, ऐसा भी होता है। सऊदी अरब का, पूरे गल्फ़ का यही माहौल है। तो अगर आप सऊदी अरब अभी जाना चाहते हैं तो सप्लायर कंपनी में कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, उस सब का चुनाव कीजिए, सैलरी देखिए, उस हिसाब से फिर आप ट्राई कीजिए। बाकी ये जो है कि किसी और कंपनी का बोल के किसी और कंपनी का वीज़ा लगा दें तो कभी कभी रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है, लेकिन आपका जिस कंपनी का इंटरव्यू हुआ रहता है उसी कंपनी में आपको काम करना रहता है। एक भाई इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कंपनी में आया 9 मंथ हो गया है, कंपनी ने कीवा पे अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अपलोड नहीं किया, क्या मैं कंपनी से भाग जाऊँ? हुरूप तो नहीं लगा सकती है कंपनी? भाई देखिए, अगर आपका कीवा पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं अपलोड हुआ है, ये जिम्मेदारी जो है कंपनी की है, उसके ऊपर पेनल्टी और फाइन आएगा, या हो सकता है उसका कोई प्रॉब्लम होगा लॉगिन वगैरह का तो नहीं हो रहा होगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। आपका अगर सब चीज़ सही है, काम काज सैलरी वगैरह सब आप बराबर ये सब टाइम पे चल रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी केस में, अगर गलती कंपनी के ऊपर है, पूरी गलती आपकी कोई गलती नहीं है, और कंपनी के पास से आप भाग जाते हैं तो फिर पूरी गलती आपके ऊपर आ जाएगी, वो जो है आपके ऊपर हुरूप लगा देंगे, आपसे इन्फॉर्म हो। देखिए, कई लोग कहते हैं ना कीवा पे जब कॉन्ट्रैक्ट अपलोड हो जाता है तब उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं 2 महीने बाद आदमी। लेकिन और दूसरा भी ऑप्शन है रिपोर्ट करने का। जब आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं अपलोड है तो आप ये सोच रहे होंगे भाई तो कैंसिल ही क्या करेंगे, हुरूप ही कैसे लगाएंगे? भाई उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपके ऊपर हुरूप लग जाएगा जब भागेंगे, तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आखिर उनका बंदा है। भाई का सवाल है कि अगर 90 डेज़ में इकामा नहीं बनता है तो 90 डेज़ में बंदा वापस जा सकता है क्या, मतलब इंडिया वापस जा सकता है अगर इकामा नहीं बना तो? देखिए, कोई भी आदमी जब नए वीज़ा पे सऊदी अरब जाता है तो उस वीज़ा की स्टार्टिंग वैलिडिटी 90 डेज़ होती है। 90 डेज़ के अंदर में उस वीज़ा को इकामा में कन्वर्ट करना होता है, इकामा बन जाता है, फिर वो परमानेंट हो जाता है। तो वो 90 डेज़ के अंदर में अगर इकामा नहीं बना तो आदमी वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल एग्जिट लगाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी हो, कफील हो, वो लोग जब फाइनल एग्जिट इशू कर देंगे तभी आप टिकट लेके वापस आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते हैं बिना परमिशन के। वो भले ही 6 महीना आपका इकामा नहीं बना है, फिर भी बिना फाइनल एग्जिट लगाए आप नहीं आ सकते। भाई कह रही भाई 27 अप्रैल को कंपनी में आया, कंपनी में बंदा लेके रूम वगैरह में हमको रख दिया, पासपोर्ट ले लिया अपने पास, और कोई पेपर अभी तक कुछ भी दिया नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? भाई बहुत उलझन है, इनको डर लग रहा है। भाई देखिए, 27 अप्रैल को ही आप गए हैं, अभी 5-6 दिन हुआ है आपको जाके, आप इत्मीनान रखिए, कंपनी का यही रूल होता है, वो लोग रखा देते हैं रिहाइश में, आपको खाना पीना अगर सब चीज़ वहाँ मिल रहा है सब बराबर है, फिर जब काम वगैरह का ये जब हो जाता है डॉक्यूमेंट रेडी, आपको काम पे चला जाता है। कोई इसमें मतलब घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, पासपोर्ट को लेकर के आपने बोला जो, तो रूल ये है कि पासपोर्ट अब कैंडिडेट के पास रहना चाहिए, ये पहला रूल बना दिया है, कोई कंपनी कफील नहीं रखे। लेकिन अगर उसमें क्या होता है कि अपनी मर्जी से आप बोल दे भाई रख लो तो कोई दिक्कत नहीं, सेफ्टी के लिए भी लोग कंपनी को दे देते हैं कि भाई आप हमारा पासपोर्ट अपने पास रखे रहो, या कंपनी खुद ही ले लेती है बिना बताए, भाई अपना पासपोर्ट दो, पासपोर्ट लेके जमा कर लेती है, ऐसा होता है। तो हो सकता है आप जिस कंपनी में भी गए हो सकता है वो सप्लाई वाली कंपनी हो, इकामा बनाने के लिए आपका पासपोर्ट वगैरह सब लेके गए। एक भाई ये कह रहे हैं कि भाई पासपोर्ट से मतार पेपर निकलेगा क्या, मतार बैन चेक कराना है? देखिए, बैन चेक कराने के लिए पासपोर्ट से भी निकल जाएगा, जिस पासपोर्ट पे आप सऊदी अरब गए रहते हैं, तो वो उससे 2 पेपर निकलवाना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट देंगे तो उससे पहले आपका जवजात प्रिंट निकलेगा, जवजात प्रिंट से फिर उसका बैन पेपर निकलेगा, बैन प्रिंट निकलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास इकामा है तो फिर एक ही पेपर डायरेक्ट जो है आपका बैन पेपर निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आप सऊदी अरब जा पाएंगे कि नहीं, तो उसमें खर्चा कम हो जाता है। 2 पेपर निकलेगा तो 2 पेपर का खर्चा आपको देना पड़ता है। अगर कोई भी आदमी निकलवाना चाहते हैं पेपर तो हमसे कॉन्टेक्ट करें,
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज करें, आपको वहाँ पे जवाब दिया जाएगा। उसके चार्जेस भी आप पूछेंगे तो बता दिया जाएगा। एक भाई ये कह रहे हैं कि भाई 2 साल हो गया कफील इकामा नहीं बनाया, 2 साल 5 महीना बता रहे हो गया है, और ऑनलाइन मुझे एग्जिट का एसएमएस आ गया है अभी 6 दिन पहले। अभी क्या करूँ, 6 दिनों में का टाइम दिया है। तो देखिए, अगर आपके ऊपर ऑनलाइन एग्जिट का आ गया है मैसेज कि आपका एग्जिट लग गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप टिकट लेके वापस आ सकते हैं। एग्जिट लगना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हाँ, 2-2.5 साल तक अगर आपका इकामा नहीं बनाया तो ये कंपनी की जिम्मेदारी थी, ये उसकी गलती है। कई कंपनियां जो है चालाकी करती हैं और इकामा नहीं बनाती हैं और अपने वर्कर को अपने ही पास काम कराती हैं, सिस्टम में हरूप में डाल देती हैं कि भाई हमारे पास आदमी नहीं है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती नहीं है। इकामा का पैसा लगना नहीं होता है, खाली सैलरी देना होता है और आदमी को रख लेते हैं, बोलते हैं भाई मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारा फाइनल एग्जिट लगा के भेजा दूंगा। वैसे ही आपको भेजा रहा होगा, लेकिन आप एक बार ज़रूर चेक करा लीजिएगा इंडिया आके कि आप सऊदी दोबारा जा सकते हैं कि नहीं। पता चल जाएगा कौन से सिस्टम से भेजा है उसने। आप एक भाई इनका सवाल है, वीडियो के आखिर में इनका सवाल लिया मैंने, ये कहने का सवाल वीज़ा आ गया है, कैसे पता करें कि फ़ेक है या सही है। मैंने नेट पे देखा, वेबसाइट पे कंपनी का नाम सब चीज़ शो हो रहा है। अगर आपने नेट पे चेक किया है, मुफा नंबर और पासपोर्ट नंबर डाल के वीज़ा का डिटेल्स पूरा ओपन हो रहा है आपका, तो कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका वीज़ा जेन्युइन है, सही है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब नेट पे शो नहीं करता है मुफा नंबर, पासपोर्ट नंबर डालने के बाद, तब टेंशन होता है कि ये फर्जी वीज़ा है। आजकल लोग बार कोड लगा के दे देते हैं, उस पर QR कोड, QR स्कैन करेंगे वीज़ा खुल जाएगा, तो वो QR नकली बनाए रहते हैं। बाकी अगर आप जब चेक करेंगे ऑनलाइन सब मुफा नंबर और पासपोर्ट नंबर डाल के, तो नहीं शो होगा। तो अगर आपका मुफा पासपोर्ट नंबर जो शो हो रहा है तो वीज़ा जेन्युइन है। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त, मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।